आज मैं बात करूँगा धर्म का अधर्म जो लोग कर रही हैं। जो देखो, जो 6 महीने में और साल में या 3 साल में या 2 साल में जो लोग कथा कहीं से भी सीख के, किसी भी गुरु से दीक्षा लेके, शिक्षा लेके आपने सीखा और आप व्यास मंच पर बैठ गए। ठीक है, अच्छी बात है। अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में आप कर रही, मेरे लिए गर्व की बात है भाई। कम से कम धर्म का प्रचार तो हो रहा है, धर्म का नाम तो हो रहा है। कम से कम 100-200 लोग राम राम तो कम से कम बोल रहे हैं। 1000 लोग बैठकर आपकी कथा को सुन रहे हैं, उनका कल्याण कुछ तो हो रहा है। नहीं कुछ पढ़ रहा, राधे राधे कम से कम कान में तो जा ही रहा है। प्रविष्टा करणन स्वानाम भाव सरोरूहम, एक एक शब्द कानों के द्वारा हृदय में कम से कम उतर तो रहा है उनके। लेकिन धर्म का अधर्म मत करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। आप स्त्री हो और व्यास मंच पर बैठने की अनुमति भी नहीं है। ठीक है, महात्मा साधु ने कहा भैया धर्म का नाम हो, जय हो, तो अच्छी बात है। वो लोग नहीं मना कर रहे, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा काम करो, लेकिन धर्म का अधर्म मत करो। व्यास गद्दी पर इतनी नीचता, अपवित्रता मत फैलाइए। आप भागवत के बड़े सावधानी से गए ताकि सामने वाला भी कुछ ना कहे। इतनी गंदी हरकत करते ना आप लोग, इतनी गंदी हरकत करते, देखने का मतलब ऐसा करता है ना कि क्या क्या मैं बोल जाऊँ अपने मुखार में से, बट मैं बोल नहीं सकता हूँ भाई। बोलने के लिए मेरे से भी बड़े बड़े बैठे हैं, वो जब नहीं बोल रहे तो मैं किस बात को बोलूँ। मैं क्या नेता हूँ कहीं का? मेरे को भी ज्ञान नहीं है। मुझे कम से कम 5 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, आज भी नहीं तैयार कर पाया मैंने कुछ भी। सोच रहे हो तुम क्या तैयार करोगे? तैयार है बट अनुमति नहीं है। किसकी? गुरु की। बिना गुरु के पत्ता नहीं हिल सकता मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तैयार है बट मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? लेकिन आप ऐसा मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। आप कथा कह रहे हैं अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छी बात है। नाम कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म का अधर्म मत करो। जिस हिसाब से आप सरस्वती माता का अपमान करते हो, बैठकर ऊट पटांग भजन गाते हो, ऊट पटांग हरकत करते हो, संगीत के साथ में, वादन के साथ में, जिससे आपकी जीविका चलती है। ये जो साजबाज होते हैं ना, ये इंसान की सांसें ये रुक गई तो आपकी आवाज़ रुक जाएगी। तो उनको तकलीफ मत दो, उनको दिक्कत मत दो, उनको बड़े स्थायी रूप से बजाइए। पहले बताया गया ना साधना, कितना साधना, जितना साध सको जीवन में। और आप तो व्यास होकर आपको पदवी दी गई, एक व्यास गद्दी की पदवी, बहुत बड़ी पदवी है। ये सबकी बस की नहीं है कि व्यास गद्दी पर बैठ जाए। व्यास का मतलब क्या है? जो विस्तार से कहे, छोटी बात को यानी विस्तार से, वो व्यास हो गया। अब व्यासनी, अब मैं आपको बोलूँ व्यासनी, तो व्यासनी नहीं हो, अब व्यासनी नहीं हो, अब वही मुँह से नहीं निकल सकता ना। तो आपसे यही कहेंगे भाई, आप लोग मत करिए ऐसा, इतनी आप अपवित्रता मत फैलाइए, धर्म का अधर्म मत करो। जो है, जो लिखित है, जो लोग कह रहे हैं उनको फॉलो करो। आप व्यू पाने के लिए, पब्लिक को हंसाने के लिए करते। पब्लिक भी चूतिया है, पब्लिक भी क्या करे? पब्लिक को जो कह दो को पब्लिक वही करना शुरू कर देती है। पब्लिक कहेगी यहाँ पे नाचो तो पब्लिक वहाँ नाचेगी। पब्लिक तो पागल है। भभूति वाला बाबा आ जाए, पब्लिक तो उसी पीछे लग लेती है। जिसके ज़्यादा वोट भैया, पब्लिक उसी तरफ ज़्यादा जाएगी। जिसकी सबसे ज़्यादा भीड़, पब्लिक वहीं जाएगी। पब्लिक का दोष नहीं है, पब्लिक को जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाती है। भाई ड्राइवर आगे बैठता है ना, पब्लिक कहाँ बैठती पीछे। स्टीयरिंग किसके हाथ में? स्टीयरिंग किसके हाथ में? ड्राइवर के हाथ में। वो जिधर गाड़ी मोड़ देगा सब मर जाएंगे। तो वही हाल है भैया, व्यास जैसा चाहेगा वैसा पब्लिक को नचा देगा। तो आपसे ये निवेदन करेंगे प्लीज़, रिक्वेस्ट है, जो लड़कियां कथा 6 महीने, 5 महीने, 1 महीने में, 2 साल, 3 साल में जो बैठ रही नहीं व्यास गद्दी पर, बैठने की अनुमति नहीं है। यहाँ महापुरुष संतों ने कहा भैया आप ठीक है, अपनी जीविका चल रही, धर्म का नाम हो रहा है, मत बोलो। तो मैं बोलने नहीं आया, मैं समझाने भैया ये है, प्लीज़ आप धर्म का अधर्म मत करो। परमात्मा हमारा, ईश्वर हमारा बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है, किसी को भी अनुमति दे देता। करो भैया, खूब खाओ, खूब आगे बढ़ो, खूब फूलो फलो। परमात्मा कह रहा है, परमात्मा नहीं रोकेगा कि आप नंगा नाच रहे हो, कि व्यास गद्दी पर ऊल के, फांद के, चढ़ के, बंदूक चला के, ये चला के, वो चला के, ये सब कर रहे हो। ये नौटंकी बाजों से मैं हार गया। ये कथा पता नहीं कहाँ से सीखे हैं, कौन गुरु से सीखे हैं। सब नरक के पास, सब भोगना पड़ेगा। आप व्यू के चंदे, फेमस होने के चक्कर में सब लोग सोशल मीडिया पर जो भी मना रहा वो बोलता जा रहा, जो भी मना रहा वो कहता जा रहा, जो उसके मुखारबिन से निकल रहा वो शब्द कहते जा रहा, लेकिन लोग उंगली नहीं उठाते। गलती किसकी? पब्लिक की भैया। पब्लिक क्या करती? पब्लिक गौर से सुनती है, पब्लिक देखती है, अरे इनके बारे में प्रेमानंद जी महाराज ने बोल दिया, चलो इनको वायरल कर दो। अब उन्होंने कि देवकीनंदन महाराज जी ने बोल दिया, इनको वायरल कर दो। किसी से छोटी मोटी गलती हो जाए, उनको उठा के
कट करके डालते। प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी का तो कितना बवाल फैल गया, क्या बोला, कैसे बोला, कब बोला, कहाँ का क्लिप निकाला, कहाँ का उनकी स्लिप निकाल के वीडियो काट कर यूट्यूब पर फेसबुक कहीं से निकाल कर उनको डाला। हो सकता है गलती हुआ हो सके निकल के भाई, कोई पता कोई देख के आया और इतना बड़ा बवाल बना के खड़ा कर दिया। जो मर्जी आ रहा सब उनके बारे में बोल रहा, जो मर्जी आ रहा उनके साथ। तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, गलती सबसे होती है, गलती सबसे होती है, मेरे से नहीं हो रही, आपसे नहीं हुई, सबसे गलती होती है। सुधारने की कोशिश करते हैं। पेट से कोई सीख के नहीं आता है। कोई सुखदेव जी महाराज जी नहीं आया आपकी जन्म लिया तुरंत जंगल चले गए। सीखना पड़ा, सीखा, सिखाया, स्ट्रगल किया, मेहनत किया, गुरु के पास रहे या कहीं पर रहे, जैसे ऊट पटांग में जैसे श्रद्धा से पढ़ सका किसी के सानिध्य में रहकर। और छोटी मोटी अगर गलती हो जाए आप लोग बड़ा खड़ा कर देते, तो उसको बवाल बनाकर ये बनाकर ये सुलझाने की कोशिश करो। जितना दाब के रखो धर्म को अपने, अब कहोगे हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म जागृत रहेगा, ये रहेगा, जब एक ही नहीं कर पाओगे कहाँ लड़ोगे? आपस में लड़ रहे हो, आपस में लड़ ही रहे। कोई वो बोल देते हैं पर्ची वाले बाबा, उन पर आ जाता है केस, आ जाता है। कभी वो बोल देते हैं तो उनके ऊपर वो केस ठोक देते हैं। सब एक दूसरे को अपने आप को महान मानना है। ठीक है, आप महान माने बहुत अच्छी बात है, मानो, लेकिन धर्म का अधर्म मत करो। बोलने के लिए अब इन लोगों को रोक लो, छोटे मोटे कथाबाजों को क्यों नहीं रोकते? उनकी छोटी सी गलती, आप धर्म का अधर्म आप मत करिए। आप कथा कह रहे, ईमानदारी जो लिखा है वही कहो। जो अगर कह रहा बड़ा व्यास उसकी नोट्स बना के वो कहो, कॉपी करो। अब कह दो भैया हम इससे, मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ जो मैं फालतू की बोल रहा हूँ यहाँ पर बैठकर। अब कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, क्या करें? धर्म का अधर्म 6 महीना 8 महीना 1 साल वाली जो कथा वाचिका है मुझसे निवेदन करेंगे, व्यास गद्दी पर नंगा नाच मत करो प्लीज, नंगा नाच मत करो, खिलवाड़ मत बनाओ, रिक्वेस्ट है आपसे। और ये अच्छा नहीं है समाज के लिए। आपको अच्छा लगता होगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, चूड़ियाँ बजाऊं, और मैं तो कहता हूँ उनकी चूड़ियाँ तो बाद में बजेंगी, अगर ये बड़े वक्ता के साथ में अगर पड़ गई तो भैया समझ सकते हो, कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप, हमें पता आप समझ गए क्योंकि आप विद्वान हो, आप समझ गए हमारा एक शब्द आगे वाला जो आने वाला था, समझ गए, सुना होगा वीडियो, देखा होगा आपने। तो धर्म का धर्म मत करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। व्यास गद्दी पर बैठकर आप कोई गलत काम, कोई गंदे तरीके से कुछ मत करिए, ना उलिए, ना फांदिए, ना नाचिए, ना चढ़ने दीजिए सिवाय अपने। यहाँ पर पहले मैं जिस गुरु के साथ में रहता था ना, व्यास गद्दी पे गलती से बैठ गया था मैं, और मुझे जो सजा मिली थी शायद मैं सोच नहीं सकता। 6 महीने तो मैं व्यास गद्दी के पास गए ही नहीं, इतनी बड़ी सजा मेरे को मिली। अब बताओ। और आप तो भैया वो चिमटा वाला चढ़ा जा रहा, भगौना वाला चढ़ा जा रहा, कढ़िया वाला चढ़ा जा रहा, साला है वो बंदूक लेके चढ़ा जा रहा है, ये कथा हो रही है। अरे पूरा वो खोल रखा है जैसे बूचड़ खाना, कानपुर की भाषा में ऐसे बोलते ना। हरे कृष्णा, बहुत मैं बोल गया। आप लोगों को अच्छा लगो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, और धर्म का अधर्म मत करो। मैं तो यही कहूँगा, सब मिलकर रहोगे और हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म एक रहा है और एक रहने का प्रयास करें। हम एक दूसरे की जितनी मदद कर सकें ज्ञान में और उनके काम में, अपना अपना काम उनको बांट सकते हैं। मिलजुल कर रहना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है भाई, इसको ज़्यादा बढ़ाओ मत प्लीज़। आप कोई भी हों, आप कितने भी संत महात्मा हो, संत तो बड़े कोमल होते हैं, बड़े हृदय के दयालु होते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं। राधा रानी सबको माफ़ कर देती हैं, कृष्ण भगवान हमारे सबको माफ़ कर देते हैं। अश्वत्थामा को मारने के वजह उन्होंने माफ़ ही किया, मारा नहीं। ये उनका हृदय है। हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण, हमारे राधा रानी का बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालतु हैं और बड़ी उनकी दया है सब पर। सब अपने अपने उन्हीं के नाम पर खा रहे हैं, उन्हीं के नाम पर जी रहे हैं और उन्हीं के नाम पर ये पूरी सृष्टि चल रही है। भगवान सबकी उत्पत्ति करता है, परमात्मा सबका पेट भरता है, परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं और सब अपनी अपनी जगह पर सब अच्छे हैं और सब ठीक। लेकिन मैं उन्हीं से निवेदन फिर कह रहा हूँ जाते जाते वीडियो कि आप धर्म का अधर्म ना करें। आप कथा अपने नगर क्षेत्र शहर में कहीं पर भी कर रहे हैं, बड़े ईमानदारी, बड़े विश्वास से और बड़े नम्रता से व्यास गद्दी को सम्मान दें। वो आपकी रोजी जीविका है, जो आपके परिवार में, जो आपके घर में जो 4 रोटी बनती है उसी की बदौलत बन नहीं है, तो उसको सम्मानित रखो, उसमें दूसरा ना चढ़े, कोशिश करेंगे। हम लोग व्यास गद्दी की बहुत मर्यादा करते हैं, वह साक्षात परमात्मा ही बैठा रह जाते। और आपकी ताकत नहीं जो आप भागवत बोल लो, अगर व्यास मंच के नीचे अगर हम बैठा दें और कहें आप भागवत बोलो, नहीं बोल पाओगे,
ये मेरी गारंटी, नहीं बोल पाओगे। व्यास मंच के अगर बगल में बैठा रहे हो, व्यास गद्दी बनी रहने दें और नीचे बैठा दें और कहें आप कथा बोलो, नहीं बोल पाए। वहाँ प्रतिष्ठित हो जाते हैं परमात्मा, वहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं देवता, भगवान, वेद व्यास भगवान। तो उनको सम्मान दीजिए भैया, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है। कथावाचिकाओं से जो 6 महीने साल में 3 साल में जो सीख कर बैठ रही, आप अपवित्रता फैला रही, निवेदन करूंगा सावधानी, जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।